हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसटीपी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। ये 2025 में पूछा जा सकता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे प्रश्न पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, मान लीजिए, अगर हम कोई एक वस्तु, मान लीजिए हम यहाँ पे माना दो संख्याएं लेंगे पहले। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या ली गई है, यानी कि एक्स और वाई। ठीक है, और उनका अंतर 26 है। बच्चों, अंतर का मतलब होता है कि जब दो किसी वस्तु में से दो घटा देते हैं, जो बचता है वो उसी को हम अंतर बोलते हैं। माना अपन पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों। पहले यहाँ पे मैं हल डाल लेता हूँ, पेन काम नहीं कर रहा है। चलिए इस तरह ब्लैक पेन से, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लू और ब्लैक का यूज़ करना है, रेड का कुछ नहीं। बस आपको समझाने के पर्पज से, दिखाने के अच्छे से पर्पज से रेड से लिख दिया है। तो हल में लिखेंगे बच्चों, माना दो संख्याएं एक्स तथा वाई हैं। ठीक है। अब बच्चों, हमने मान लिया कि यहाँ पे दो संख्या हैं एक्स और वाई, और उनके बीच का जो अंतर है वो 26 है। तो बच्चों, जब एक्स को वाई से घटा देंगे तो उनका अंतर ही तो निकल के आएगा। जब किन्हीं दो वस्तुओं में से या घटा दिया जाता है, तो हमारा जो अंतर बचता है वो 26 बचेगा। ठीक है, या जो बचता है वही हमारा अंतर होता है। तो एक्स माइनस वाई बराबर हमारा 26 हो जाएगा। बच्चों, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या कहता है प्रश्न हमसे, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमारी पहली संख्या एक्स है। ठीक है, और दूसरी संख्या 3 गुनी है। बच्चों, पहली संख्या हमारी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स और बराबर ये 3 गुना है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को, यहाँ पर नहीं बच्चों, समीकरण 2 को समीकरण एक में रखने पर एक में रखने पर रख देंगे बच्चों। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 3 वाई है, तो एक्स यहाँ उठा कर रख देंगे। एक्स का मान 3 वाई है, तो एक्स यहाँ उठा कर रख देंगे। 3 वाई बराबर वाई बराबर में 26। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, 3 वाई में से 1 वाई जाएगा, हमारा बचेगा 2 वाई। ठीक है, 2 वाई बचेगा, और हमारा बराबर में 26। माफ कीजिए, बराबर नहीं लगता है। और वाई को यहाँ एज इट इज लिखेंगे और 2 को बट्टे में भेज देंगे 26 के। ठीक है, जब इसे काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, वाई बराबर हमारा 13 आ गया। ठीक है बच्चों, हमारा वाई बराबर हमारा 13 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स का मान निकालेंगे। तो वाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर हमारा समीकरण क्या है, समीकरण 2 हमारा है एक्स बराबर 3 वाई, और वाई का मान यहाँ कितना है, 13। ठीक है, तो रख देंगे एक्स बराबर 3, और वाई की जगह पे वाई लिख देंगे, वाई की जगह पे 13 मान रख देंगे। तो हमारा क्या बना, एक्स बराबर, अब 3 के इंटू 13 से करेंगे, 13 तियां 39। ठीक है, तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल के आ जाएगा। अब लिख देंगे बच्चों हम लास्ट में, अतः हमारे पास एक्स वाई के मान हैं। एक्स बराबर हमारा बच्चों 39 आया था, और वाई बराबर हमारा 13 आया था। 39 आया था और वाई बराबर 13। ठीक है बच्चों, इसे बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ पे आंसर डाल देंगे। तो बच्चों, हमारे पास एक्स और वाई के मान प्राप्त हुए हैं, वो 39 और 13 है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो समझ में आई हो
या बस क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।